एमसीडी की फाइट धमकी वर्सेस सुसाइड की स्थिति अब दिल्ली में दिखाई देने लगी है। आप और बीजेपी में जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि ये तस्वीरें कह रही हैं, जिसके बाद आप और बीजेपी में खींचतान बढ़ गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीसी के जरिए बीजेपी पर आरोप लगाए कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में जिस तरह आपका चुनावी माहौल बना हुआ है, उससे बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। अब बीजेपी अपनी साजिशों और षड्यंत्र से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बना रही है। इससे पहले उन्होंने आपको बदनाम करने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। ऐसे में अब सरेआम हत्या की साजिश रची जा रही है। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है, एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपनी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे, और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फ़ोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। तो वहीं सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के बाद मनोज तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुझे केवल केजरीवाल की फिक्र है, क्योंकि जैसे आप कार्यकर्ता की मौत हुई है, ये खुदकुशी नहीं हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल भ्रष्टाचार, शराब घोटाला और जेल में मसाज जैसी चीजों को लेकर जनता गुस्से में है। उनके विधायक भी पिटे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है ये? 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल, खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं, और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। इधर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच मैदान में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया उतरे और आप पर निशाना साधा और कई सवालों को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया को घेरा। बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बार रूम। बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बार रूम। ये चरित्र है अरविंद केजरीवाल का,
और मनीष सिसोदिया का। आज ये रिपोर्ट दिल दहला देगी सबका। और मैं ये क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल कहीं उपस्थित हो तो एक गारंटी है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार इस सीमा तक करते हैं, जो स्कूल कहते थे हम बनाएंगे, वो स्कूल तो नहीं बनाए, लेकिन भ्रष्टाचारी कमाई में कोई कमी ना आए, ये देखने के लिए कहते हैं कि क्लासरूम हम बच्चों के लिए बढ़ाएंगे। क्लासरूम कैसे बढ़ाएंगे? अनियमितताएं ये हैं कि बिना कोई टेंडर दिए स्कोप ऑफ वर्क, जो कार्य होना है, उसको बढ़ा दिया जाता है और ऐसा बढ़ाया जाता है कि ये कागजी कार्रवाई होती है, रेट बढ़ा दिए जाते हैं, पेमेंट पहले ही हो जाते हैं। जमीन पर वो क्लासरूम, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्लांट आने थे वो आते ही नहीं हैं। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि एमसीडी की चेयर पर किसका मेयर होगा, लेकिन जैसी स्थिति बन रही है उससे साफ है कि आगे भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी रहेगी और ये कहां तक जाएगी ये भविष्य के